है। पूरा बर्तन वो निकाल के छोड़ा गया, सब कपड़ा उपड़ा सब फेंक दिया और बर्तन वैसे ही छोड़ दिए। कितना का जेवर चोरी हो गया? मतलब पूरा जो छठ पूजा में पहनते हैं वो सब। छठ पूजा में जो हाँ, पहना करते जो तो सब पहने, जेवर हाँ, यहाँ? यही आप छूट लोग गया। रहा कहाँ करते थे? गया बाईपास पे रहते। अलमीरा के अंदर जितना सामान था सबको बाहर निकाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जेवर उवर था, यहाँ देखिए जेवर का जो कवर था सब था, सब चोरों ने निकाल कर फेंक दिया है। और का गोदरेज था, गोदरेज से तोड़ करके सारा सामान जैसे में हो गया सर, श्रृंगार का सामान हो गया, सोना हो गया, मंगलसूत्र हो गया, मंगलसूत्र हो गया, फिर मंग टीका हो गया, ऐसा वगैरह। बक्सा में से कुछ बर्तन वगैरह भी जो है सर चुरा करके इंजाम लेकर के अपना भाग गया सर यहाँ से। बाहर का ताला, ये ताला टूटा हुआ था, मेरा सेंटर लॉक बस बच गया, इसी वजह से चोरी नहीं हो पाया घर में। अच्छा, ये जो सेंटर लॉक की है। वजह, हाँ, ये नहीं खुल पाया उन लोग से। अच्छा, चोर से। सेंटर लॉक भी लगा हुआ था, इसी कारण से नहीं खुला। इसलिए। भी हमारी मौजूदगी बोधगया के अतिया गांव में है। और अतिया गांव में कल रात इतनी बड़ी हादसा हो गई है, दहशत का माहौल बना हुआ है कि आप देख सकते हैं कि सुशासन जी की सरकार में खुलेआम चोरी हो रही है। और इधर दिखा दीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 मकान है। आपको 3 मकान यहाँ दिख रहे होंगे। ये तीनों मकान जो आपसी में गोतिया में लगते हैं और तीनों के तीनों यहाँ नहीं रहा करते थे। और कल रात को ऐसा हुआ है कि आप लोग भी सुनकर दंग हो जाएंगे। ये तीनों मकान में एक ही रात में, मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही रात में तीनों मकान में चोरी हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि घर का मुआयना नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कैसे चोरी हुई है सब। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार चोरों ने यहाँ चोरी की है। यहाँ पे एक ताला लगा हुआ था, तालों को किस प्रकार से यहाँ तोड़कर अंदर घुस गए हैं। और घर में मैं आपको बता दूं कि इस घर में फिलहाल कोई नहीं रह रहे थे। इनका मकान गया बाईपास में रहते हैं ना, गया बाईपास में लोग रह रहे थे। ये इनका खानदानी मकान है, यहाँ आना जाना किया करते थे। और यहाँ पर देखिए आप 3 मकान, आपको 3 रूम नजर आ रहा होगा। ये 3 भाई का अलग अलग रूम सबका यहाँ बना हुआ था। सब अपने रूम में अपना सर सामान रखे हुए थे। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ चोरों ने चोरी करके तहस नहस कर डाला। आप देख सकते हैं कि ठंड का समय में कंबल है, कपड़ा है, सब निकाल कर बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पे छठ में जो पूजा पाठ किया जाता था, छठ किया करते थे, सामान जो है सब यहाँ बाहर निकला हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोरों ने कितनी आसानी से घर में घुसकर यहाँ चोरी कर कर निकलते बने। और ये जो मकान है, ये गली के अंदर में मकान है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मकान में 3 भाई, तीनों अलग अलग मकान रहा करता था। लेकिन यहाँ पर जो है 2 मकान में जो है रूम में देख सकते हैं कि चोरी हो गई है। और ये देखिए दूसरे भाई का ये रूम था, इस रूम में भी चोरों ने एंट्री की है, यहाँ का ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं। इस रूम का देखिए सबसे बड़ा चीज है कि इस रूम में देखिए एक अलमीरा यहाँ था, अलमीरा का लॉक तोड़कर सब, जैसे इसमें गहने जेवर थे, सब यहाँ से क्या क्या निकाले हैं मैं इन्हीं लोग से पूछने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोरों ने इस चोरी का अंजाम दिया है। फिलहाल यहाँ पर जिनके घर में चोरी हुआ, आप आइए यहाँ, वो यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गुड़िया कुमारी। कौन रूम था आपका? मेरा वो वाला रूम है। क्या क्या चोरी होगी आपके घर मेरा से? जेवर चोरी हो गया है, पूरा बर्तन वो निकाल के छोड़ा गया, सब कपड़ा उपड़ा सब फेंक दिया और बर्तन वैसे ही छोड़ दिए। कितना का जेवर चोरी हो गया? मतलब पूरा जो छठ पूजा में पहनते हैं वो सब। छठ पूजा में जो हाँ, पहना करते जो तो पहने, सब जेवर हाँ, यहाँ? यही आप छूट लोग गया। रहा कहाँ करते थे? गया बाईपास पे रहते थे। हमेशा गया बाईपास पे ही रहा हाँ, करते थे? मनोजब कभी आते हैं, महीना 15 दिन पर आते जाते हैं, खाते बनाते पूजा पाठ करके अपना जाते हैं। हाँ, यहाँ गए तो कल रात को चोरी हो गया? रात को चोरी हो गया। हम लोग के यहाँ के गांव का आदमी फोन किया कि तुम्हारा घर का ताला टूटा हुआ है। गांव का आदमी जानकारी हाँ, दिया आप लोग गांव को? का आदमी जानकारी दिया। जानकारी मिलने के बाद आप लोग के आनंद फानन में सब वहाँ से आए? हाँ, हम लोग के काम ड्यूटी पर निकले, मजूरा पाइप बिछावे गए थे, तो वहाँ से हम लोग के जानकार छोड़ छाड़ के आए। हम लोग दोनों सबको, बाल बच्चा को अच्छा, छोड़। जो कल चोरी है उसके पहले आपका मकान ही पहले कितने दिन पहले यहाँ पर आए थे आप? पर इसको 1 दिन पहले मेरी बड़ी वाली गोतनी आई थी यहाँ पे, दोनों को। अच्छा, बड़ी वाली गोतनी यहाँ हाँ, आई। तो आके बड़ी गई वाली थी। गोतनी का कौन रूम है? ये वाली। ये वाला? हाँ। तो बड़ी वाली गोतनी आज अब यहाँ पे मौजूद नहीं है? नहीं, अभी उनका क्या क्या चोरी हुआ, सामान क्या क्या चोरी हुआ है? इनका दिखा। मतलब गहना जेवर सब निकाला? हाँ, निकाला। उनसे संपर्क किए, उनको बताएं कि सूचना दिए कि चोरी हो गया? हाँ, दिए, मतलब वो स्कूल प्राइवेट करवाते हैं, अच्छा, तो इसीलिए वो नहीं आ पाई है अभी। कहाँ पर स्कूल करते हैं? वो अति बोध गया का, मतलब उधर बसाड़ी तरफ है ना। और होंगे ना, और हाँ। परिवार में और कोई भी तो उनके हाँ, वो भी सदस्य टेम्पू होंगे? चलावे गए हैं। वो भी टेम्पू चलावे? रिजर्व में चले गए हैं दूसरा जगह।
दूसरा जगह चोरी हाँ गई है। मनो चोर टेम्पू चलाने चले गई है दूसरे टेम्पो चलाने के लिए चले गई गए है। हैं। चलिए तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी बड़ी गोतनी है, इनका मकान यहाँ हालांकि वो अभी आई नहीं है, जैसा कि इनका कहना है कि वो अभी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं चलाती हैं, इसलिए अभी वो नहीं पहुँच पाई हैं। और 2 रूम में चोरों ने खुलेआम चोरी किया, इस गांव वालों को किसी को जानकारी नहीं हुआ। और एक रूम जो यहाँ बचा हुआ था, ये रूम को कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इस रूम का जो है ताला यहाँ पर लगा हुआ है, हालांकि इस रूम में कोई क्षति नहीं हुई है, जैसा आप वीडियो के देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूजा रूम है। और पूजा रूम का भी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रंक को खोलकर कपड़ा लत्ता सब फेंक दिया गया। हालांकि चोरों को इस रूम में कुछ नहीं मिला, तो इसके बाद यहाँ का कुछ सब सामान जो था, कपड़ा जो है ट्रंक के बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मकान में लगभग 2 रूम में चोरी हो गई है। और जैसा कि इनको अंदाजा लग रहा है कि 20 से 25 हजार का इनका जेवर था, जो यह छठ में पहना करती थी, और वो सब जेवर यहीं पड़ा हुआ था। वो सब जेवर जो है चोर लेकर भाग चुका है। और यहाँ इनकी बड़ी गोतनी का मकान है, फिलहाल वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उनका कितना के जेवर चोरी हुआ उनके आने के बाद ही पता चलेगा। इसके फिलहाल जो है, अब मैं 2 मकान का स्थिति भी आपको दिखा देता हूँ कि उस मकान से क्या क्या चोरों ने चोरी की है। लेकिन ये सबसे बड़ा सुशासन सरकार में सबसे बड़ी ये दुर्गति हो रही है कि चोर जो है खुलेआम चोरी कर रहे हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन जो कुछ नहीं कर पा रही है। आप देखिएगा अभी तकरीबन 10 से 15 दिन के बीच में सरघाटी में है, पित्तीज में है, तकरीबन 4 से 5 चोरों का घटना का अंजाम दे चुका है चोरों ने। लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई ऐसी सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए फिर इस गली में फिर मैं आ चुका हूं, और इस गली में आप देख सकते हैं पहला घर का क्या क्या चोरी हुआ मैं आपको दिखा दिया। ये दूसरा मकान है, हालांकि यहाँ कुछ चोरी नहीं हुआ है, ताला जस का तस आप कैमरे में देख सकते हैं कि लगा हुआ है। और तीसरा मकान आप यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो चोरी का दूसरा मकान हो गया। ये चोरी कैसे अंजाम दिया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला जो है किस प्रकार से, जैसे कि लगता है कि छड़ से चोरों ने ताला को तोड़ा है और अंदर प्रवेश किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बगल में एक रूम है, इसके बगल में एक छोटा सा ताला है, और छोटा सा ताला को चोरों ने छुआ तक नहीं है और इसके आगे प्रवेश कर गया है। और आगे दिखा देता हूं कि यहाँ एक रूम है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस रूम को दृश्य दिखा देता हूं कि कितना डरावना दृश्य हो चुका है। और यहाँ देखिए किस प्रकार से ताला तोड़कर चोरों ने अंदर प्रवेश किया है, किस प्रकार से यहाँ पर सामान सब बिखेरा हुआ है। और यहाँ जैसा कि देखने ही से लग रहा है कि यहाँ जेवर सब रखा हुआ था, जेवर को लोग अपना अंजाम देकर चोरी करके निकल चुका है। सबसे भयानक इस रूम का दृश्य आप देख सकते हैं कि ट्रंक यहाँ पर लगा हुआ है, ट्रंक का ताला तोड़कर अंदर में जो जो चीज था सब बाहर तहस नहस करके फेंक दिया है। और सबसे बड़ी गनीमत है कि यहाँ पर आप अलमीरा देख सकते हैं, अलमीरा के अंदर जितना सामान था सबको बाहर निकाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जेवर उवर था, यहाँ देखिए जेवर का जो कवर था सब था, सब चोरों ने निकालकर फेंक दिया है। और इसके अंदर कितना का जेवर था, यहाँ के रहने वाले, यहाँ पर ये क्या है देखिए, और ये देखिए चोर कितना तेज तराक है कि यहाँ देखिए जो लोकल जो नकली जो महिला यहाँ पर पहन के घूमती वो सब को यहाँ छोड़ दिया। लेकिन यहाँ सोने के जितने चीज थी सब सोने का सामान लेकर यहाँ से फरार हो चुका है। यहाँ पर मौजूद है क्या, तुम आप ही का मकान था ना? जी सर, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ सर। हाँ, क्या क्या चोरी हो गया? सर मेरे वाइफ का गोदरेज था, गोदरेज से तोड़ करके सारा सामान जैसे में हो गया सर। श्रृंगार का सामान हो गया, सोना हो गया, मंगलसूत्र हो गया, मंगलसूत्र हो गया, फिर मंग टीका हो गया, ऐसा वगैरह। बक्सा में से कुछ बर्तन वगैरह भी जो है सर चुरा करके इंजाम लेकर के अपना भाग गया सर यहाँ से। कितना मतलब कि कितना का आपके यहाँ से जेवर चोरी हुआ? जेवर लमसम वही 25-40 के लपेट में होगा सर। 30-40 हजार हाँ, के 30-40 हजार के लपेट में होगा सर। कहाँ यहाँ कोई रहा नहीं करते थे? सर हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग डोभी में मेरी भाभी लोग रहती है बोधिया में, वहाँ कमाता खाता है। इसी वजह से हम लोग घर द्वार बंद करके और बस वहीं कमा खा रहे थे सर। आज लमसम 10-15 साल से इधर हम लोग रह रहे आना हैं। जाना लगा रहता था या कि नहीं रहता? नहीं सर, यहाँ पे आना जाना रहता था सर, कुछ जरूरी कुछ इमरजेंसी काम हुआ तो फिर आते थे, काम करते थे, फिर अपना चले जाते थे सर। अच्छा, जब जरूरत हुआ तो आना जाना हाँ, किए, जब फिर चले जरूरत हुआ जब आए फिर अपना काम किए, अपना परिवार से मिले, फिर चले गए। यहाँ कोई रहता नहीं था सर। किसी को जब से इस मोहल्ला में देखा जा रहा है कि 4 मकान 3 मकान में अंधाधुंध रात में चोरी हो गया, अगल बगल वाला किसी पे शक ऐसा जाता है क्या कि नहीं कोई? सर, वैसा तो कोई शक करने वाली बात नहीं है सर। काहे कि कोई वैसा लड़का या कोई भी आदमी वैसा दिखता नहीं है।
अच्छा, ऐसे पुलिस प्रशासन को खबर किया गया है? जी सर, हम लोग पुलिस पुलिस को, प्रशासन को, थाना को हम लोग खबर किए, तो थाना भी आया, अपना बयान लिख करके गया सर। और वो थाना पे बुलाए हैं, बोले आप लोग आकर के अपना आवेदन दीजिए और एफआईआर कर दीजिए, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और वार्ड सदस्य को भी हम लोग सूचना दे दिए हैं सर। अच्छा, ये देखिए इनके बड़े भाई का रूम था। ये बड़े भाई का रूम का भी स्थिति आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये ट्रंक है, ट्रंक का ताला तोड़कर इसके अंदर सामान क्या क्या है, मैं इन्हीं यह इस रूम के जो मालिक हैं उन्हीं से पूछने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि घर की स्थिति आप देख सकते हैं। फिलहाल ये लोग यहाँ रहा नहीं करते थे, और जितने लोग हैं अपना स्थिति को सुधारने के लिए, कोई बोध गया के दुमहान पर काम कर रहे हैं, कोई डोबी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये पूर्वजों का घर है और ये मकान हमेशा बंद पड़ा रहता था। आप आइए इधर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेबी है और रहते हैं दुमहान पर रहते हैं, और यहाँ जरूरत रहता है तो आते हैं जाते रहते हैं। ये जो मकान आप ही का है, हाँ, ये मेरा रूम है। इस रूम में हम दो बाहर रहते हैं। क्या क्या इसमें चोरी हो गया है? इसमें चोरी हो गया मेरा, देखिए आप अभी आए, जस्ट आए, तो इसमें मेरा 10,000 के पायल था, और ये मेरा ये सोना के था, मंगलसूत्र भी था, और इसमें था मेरा ये झुमका था सोना की। अच्छा, ये सोना का ये झुमका था। सबसे ज्यादा जेवर मेरा 1,20,000 रुपया का जेवर था। जेवर 1,20,000 जी, और मेरा सारा चोरी चल गया। कितना परेशानी से ये एकदम मेहनत से बनाए हैं। कुछ पैसा वगैरह भी रखे थे क्या? पैसा नहीं था, सिर्फ पैसा जेवर जो था। हाँ, केवल जेवर रखते थे, पैसा नहीं रखते थे। यहाँ कितना दिनों से आप लोग दुमहान पे रहते हैं, काम कर रहे हैं? आपके पति कहाँ रहते हैं? मेरा पति बाहर में है। बाहर में रहते जी, हैं। आप दुमहान पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? दुमहान पर कर रहे हैं, मान के चलिए कि 5 साल 6 साल हो गया। 5-6 साल से जी। हो गए। तब से ये घर बंद पड़ा रहता था, जब जरूरत होता आना जाना हाँ करते थे। हाँ, मानो कि महीना में 1 बार 2 बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना देखभाल करके चल जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लोग फिलहाल यहाँ नहीं रहा करती थी, और ये तीनों का तीनों मकान बंद पड़ा रहता था। चोरों ने इसी का फायदा उठाया है, और इसी का फायदा उठाकर एक ही रात में 3 घरों में चोरी करके कुछ करने का अंजाम दे दिया है। फिलहाल 2 मकान का स्थिति मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या चोरी हुए, जैसा इन लोगों का कहना है। बाकी एक और सामने में मकान है जो वहां पर चोरी हो गया है रात में, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और इसी मकान में एक रूम और है, मैं इसका भी दृश्य आपको दिखा देता हूं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इनके बड़े चाचा का मकान है, रूम था जो बंद पड़ा रहता था। और इस रूम का भी स्थिति आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ भी चोरों ने घुसकर सामान को तहस नहस किया। देख सकते हैं ट्रंक का कवर जो है सब खोल खाल कर चेक किया है कि अंदर में क्या रखा हुआ है। और वो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि लोग सोना चांदी के फिराक में लगे हुए होंगे, जैसा कि 2 मकान में उन लोग को सोना का उन लोग को हाथ में चस्का लग गया है। यहाँ फिराक पड़े हुए हैं। लेकिन आपके चाचा कहाँ हैं? मेरे चाचा दिल्ली में है सर अभी। अच्छा, यहाँ रहते ही नहीं, दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में है, अभी नहीं रह रहे हैं यहाँ। उनको सूचना दी है कि घर में चोरी जी हुई सर, है? उनको सूचना दी है, मगर अभी तक कोई बयान नहीं वहाँ से हमको लौटाए हैं सर। कुछ नहीं खबर की? नहीं, कोई खबर नहीं बोले। चाची होंगी आपकी? हाँ, मेरे चाची भी है, चचा भी हैं बड़, और मेरे छोटे चाचा भी उनको इन्फॉर्मेशन दिए, मगर कोई अभी तक बयान वहाँ से नहीं दिया। बोले मेरे को पता नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे, ऐसा बात बताएं वहाँ से। जैसे वो कह रहे कि हमको कोई पता नहीं, हम क्यों कोई जाएंगे? कोई पता नहीं है सर, बोला मेरे को कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे वहाँ। ऐसा दिल्ली में मकान बना करके वहाँ रहते हैं, घर द्वार बनाए हुए हैं सर। चलिए, तो देख सकते हैं अपने चाचा को, जैसा कि इनका खबर कर दिया, लेकिन उधर से इनका कहना है कि अभी तक कोई बयान आया नहीं है, और दिल्ली में अपना मकान बनाकर अपना रोजगार वहां चला रहे हैं। अब फिलहाल मैं आपको एक तीसरे मकान की स्थिति भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, उसी मकान के सामने में तीसरा मकान है जिसको चोरों ने रातों को इस घर का भी अंजाम दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ की भी स्थिति उसी प्रकार से है। यहाँ ताला टूटा हुआ आप नजर आ रहा होगा। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला तो तोड़ा गया है, चोरों ने यहाँ चोरी करने का कोशिश किया है, लेकिन किसी कारणवश आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ताला यहाँ टूटा हुआ है। वहाँ का सामने का गेट का भी ताला टूटा हुआ है, यहाँ का भी ताला टूटा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा गनीमत यही हुआ कि चोरों किसी कारण से या किस कारण से, वो तो चोरी बता सकते हैं कि इस घर में चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चोरी कर नहीं पाए। यहाँ पर मालिक आप ही का घर है? क्या नाम हुआ आपका? मोनिका कुमारी। कब आपको सूचना मिला कि आपके घर में भी चोरी हुआ है? 9 बजे तक फोन यहाँ से गया था कि जब आप अपने घर में आए तो क्या देखी यहाँ पर? मैं देखी तो बाहर का ताला, ये ताला टूटा हुआ था, मेरा सेंटर लॉक बस बच गया, इसी वजह से चोरी नहीं हो पाया घर में। अच्छा, ये जो सेंटर लॉक की वजह, हाँ, ये नहीं खुल पाया उन लोग से, अच्छा, चोर से, सेंटर लॉक भी लगा हुआ था, इसी कारण से नहीं खुला। इसीलिए। हाँ, जब जानकारी हुआ आप यहाँ पर आए तो सेंटर लॉक खोल के अपना रूम सब चेक जैसे किए? था मेरा, सब जैसे था वैसे ही है मेरा,
सब जैसा तो ऐसा ही है, हाँ, किसी तरह का चोरी नहीं हो कुछ पाया। नहीं चोरी हो देखिए सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये किया, चालाकी का काम किए हैं कि यहाँ ये रहते नहीं थे और उसी का यहाँ सेंटर लॉक लगा दिया, जिसको चोरों ने तोड़ने का तो प्रयास किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। और इसी कारण से इस घर में बिना चोरी किए वो लोग यहाँ से निकलते बने। और बहुत ही प्रयास किया हो गया, वो छड़ छेनी लेकर ताला को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन सेंटर लॉक को कैसे तोड़े उन्हें समझ नहीं आया। हालांकि छेनी हथौड़ी से चाहते भी इसको तोड़ने का, तो आवाज हो जाने के कारण लोग दहशत के कारण ये सब काम नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा यह बोलिए कि इनका समझदारी के कारण जो है इस घर में चोरी का अंजाम तो देना चाह रहे थे, लेकिन इस सेंट्रल लॉक के कारण इस घर में चोरी नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं वीडियो में कि 2 घर में है चोर जो है खुलेआम चोरी किए हैं, जर जेवर का चोरी किए। एक घर में 25 से 30 हजार का, एक घर में तकरीबन 40,000 का, एक घर में जो है उन्हीं के गोतिया में जो है 1,20,000 का जैसा कि चोरी का अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ जो है अभी थाना के लोग आए थे, इन लोगों को कहा है, यहाँ मुआयना किए हैं, सर्च किए हैं। उन लोगों का कहना है कि सबसे पहले आप लोग थाना में आकर आवेदन दें, आवेदन देने के बाद थाने वाले जो है अपने तरीके से इसकी छानबीन शुरू करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गांव के वार्ड सदस्य यहाँ पर मौजूद है। जैसे इनको चोरी का जानकारी हुआ, ये अपने स्तर से यहाँ पर पहुंचे हुए। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूपेश कुमार हुआ। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके गांव में एक ही रात में 3-3 घर में खुलेआम चोर चोरी करके निकल रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे एक ही रात में तो ये 3 घर का चोरी हुआ ही है, लेकिन 10-15 दिन के अंतराल में यही गांव में 3 घटना घट गया है। पहला घटना हुआ है नगेंद्र सिंह शिव मंदिर के पास में, फिर दूसरा घटना हुआ है 23 तारीख के रात में चंद्रभूषण सिंह के यहाँ टोटो लगा हुआ था, वहाँ से टोटो का ये सेफ्टी बॉक्स नहीं होता बैटरी का, उसमें से काट कर चारों बैटरी गायब कर लिया गया है। और कल रात की घटना यहाँ बगल में बर्थडे भी हो रहा था, 11 बजे तक आदमी तो जग ही रहा होगा, लेकिन ये 11-12 बजे के बाद ही ये घटना हुआ है। और ये घटना बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये गाँव घर में। अभी जैसा कह रहे हैं कि पिछले सप्ताह 10 दिन के अंदर 3 मतलब बहुत और घरों में चोरी हुई है, टेम्पू में भी चोरी हो गई है, पुलिस को तो सूचना गई होगी। तकरीबन सप्ताह 10 दिन में पुलिस अपने स्तर से क्या कार्रवाई कर रही है? तो पुलिस आया था जांच करने के लिए, फिर डॉग स्पॉट का टीम भी हाँ, तो वो भी आया, लेकिन कुछ उसमें अभी ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस अपना मुकदमा क्या कहते हैं उसको, पुलिस वो अब लगे हुए हैं, एफआईआर कर दिया हाँ, है, हाँ, केस अपना दर्ज कर चुके हाँ, हैं। कार्रवाई अभी चल रहा है। कार्रवाई अभी चल रहा है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि चोर मतलब कहाँ का है क्या है, ये क्लियर नहीं हुआ। चलिए तो देख सकते हैं कि जैसा कि इन लोगों का कहना है कि पिछले 10-15 दिनों से इस गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और चोर अंजाम पे अंजाम दिए हुए, पुलिस आ रही है, अपना छानबीन कर रही है, अपने स्तर से सब देख रही है, लेकिन अभी तक कौन क्या कर रहा है, कौन चोर कहाँ के हैं, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई ऐसा सूचना इन गांव वालों को नहीं मिला है। और जैसा कि मैं बता दूं कि फिलहाल अभी जो है इस रास्ते में 3 मकान में चोरों ने चोरी का अंजाम दे चुका है। तकरीबन अच्छा खासा चोरी करके चोर यहाँ से निकल चुका है। अब इस गांव का है कि इस गांव के बाहर का है, ये तो यहाँ के निवासी बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ की थाना प्रभारी आए हुए थे, थाना पुलिस सब कर दिया गया, ये लोग एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। बाकी इसके बारे में आगे का क्या अपडेट है मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा।